Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। मुल्क भर में बरसात। करप्शन करो कोई मसला नहीं। ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा। हादसे की वजह क्या? मुल्क भर में बरसात। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद नैब तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिया। कहते हैं बिल से कानून के लंबे हाथ मफलूज हो गए। इकदाम से बदउनवानी बढ़ेगी। ये बिल बदउनवान अनासिर के लिए पैगाम है, किसी को भी जवाबदेह नहीं और बिला खौफ लूटमार जारी रख सकते हैं। बदउनवान अनासिर ने बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर रखी है। तवक्को न थी एहतिसाब के अमल को नाकाबिले यकीन हद तक कमज़ोर बना दिया जाएगा। आगाह हूँ, दस्तखत ना करने के बावजूद कानून बन जाएगा। मेरा ज़मीर एहतिसाब बिल पर दस्तखत की इजाज़त नहीं देता। जब दाल ना गली तो हत्थे से उखड़ने लगे। अयाज सादिक सदर मुमलिकत की जानिब से नैब बिल बगैर दस्तखत किए वापस भेजने पर बिलबिला उठे। विफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर नुक्ताचीनी करते हुए बोले कि सदर आरिफ अलवी का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं या इन्हें पाकिस्तान से इस तरह खेलने की कोशिश ना करें। सदर आरिफ अलवी के इस इक़दाम को अच्छी नज़र से देखा नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन और तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से इलेक्शन बिल तैयार किया गया था। सदर मुमलिकत किसी एक पार्टी के सदर नहीं है। इन्हें एक पार्टी से डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए या हमारी कनपटी पर पिस्तौल रखकर इलेक्शन नहीं छीन सकते। करप्शन किसी मुल्क की तरक्की में रुकावट नहीं बन सकती। मुल्क की मईशत सुधारने के लिए चाय कम पीने का मशवरा देने वाले अहसन इकबाल ज़्यादा करप्शन करने का मशवरा देने लगे। कहा, अगर भारत और बांग्लादेश में पाकिस्तान से करप्शन ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं, ताहम इसके बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए। दुनिया में वो ममालिक गिनवा सकता हूँ जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन करके तरक्की कर ली। हमारी पॉलिसियों के तसलसल की अहमियत को समझना होगा। इसी बर्रे सगीर के हम जैसे ही लोग हैं और कोई उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मैं आपको ये बात भी दावे से कह सकता हूँ कि मैंने इस बात का मुशाहिदा किया है इन ममालिक को देख के कि अगर उन ममालिक में पाकिस्तान से करप्शन ज़्यादा नहीं है तो किसी भी लिहाज से कम भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए। तो आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है, लेकिन एक मुल्क आप में से कोई मुझे नहीं गिना सकता कि जिस मुल्क ने सियासी बेयकीनी, पॉलिसीज के अदम तसलसल के साथ, पॉलिसी रिवर्सल्स के साथ तरक्की की। क्योंकि जो रिफॉर्म है इसको कामयाबी के लिए कम अज़ कम एक डेकेड दरकार होता है। IMF की तकरीबन शराइत मान ली हैं। ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। कहा, IMF से नतीजा खेज मरहले पर पहुंच चुके हैं, 1-2 रोज़ में ड्रॉप सीन हो जाएगा। निजी TV को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने आरिफ अलवी को सदर मानने से इनकार कर दिया। ना चाहते हुए भी IMF की जो है शराइत मानना पड़ रही है। शराइत तकरीबन उनकी सारी मान ली गई। मेरा ख्याल है कि हम उनके साथ एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं। ये बात जो है 1-2 रोज की है, उसका कोई ना कोई जो है एक मैं समझता हूँ ड्रॉप सीन हो जाएगा कि जो हमने उनकी शराइत मानी है, जो पिछली हुकूमत मान के चले। हमारे प्रेसिडेंट, मैं तो नहीं मानता उनको प्रेसिडेंट। पता नहीं अलवी साहब पता नहीं कुछ चांद का कर रहे हैं, मरीख के कानून की बात कर रहे हैं। ये खुद अमेंडमेंट करना चाहते थे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम बहाली की उम्मीद लगा ली। कहते हैं उम्मीद है IMF प्रोग्राम 1-2 रोज़ में बहाल हो जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने नई चाल भी चल दी। मिफ्ता इस्माइल अवाम को सब्ज़ बाग दिखाने लगे। कहते हैं IMF को सरकारी तनख्वाहों में इजाफे और इनकम टैक्स छूट पर एतराज़ नहीं, 12 लाख पर इनकम छूट बरकरार रहेगी। गरीब अवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि 1 आध दिन के अंदर ही हो जाएगा। क्या IMF 15% तनख्वाहें बढ़ाने पर और 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट देने पर IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे एज लॉन्ग एज वी हैव द पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो इंशाअल्लाह ताला वो बात होगी। टैक्स एग्जेम्पशन का बता दें कि 12 लाख
वो हम इंशाअल्लाह ताला उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे। आवाम डिपेंड करता है ना कि कौन से आवाम है, अगर साहिब सरबत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ देंगे। सेनेट कमेटी बराए खजाना के इजलास में मेंबरान और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। कमेटी मेंबरान ने वजीर खजाना को राय दी कि गरीबों पर टैक्स लगाने से गुरेज करें, जिस पर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बात में वजन है मगर पैसों की भी ज़रूरत है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि गरीबों के बजाय किसी और की जेब काटें। मिफ्ता इस्माइल ने चुटकुला छोड़ा कि वो भी काटेंगे, बेगम रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सुकूक बॉन्ड्स कानूनी रुकावट के बगैर इदारों के इवज़ जारी होंगे। काबीना इजलास में मुल्की और बैनुल-अक़वामी सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। काबीना को GSP प्लस स्टेटस से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अपील पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुख्तलिफ उमूर पर वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली भी एजेंडे का हिस्सा है। कोरोना से बचाव के इंजेक्शन की कीमत में कमी और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग पुलिस स्टेशंस बनाने की मंजूरी दी जाएगी। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का 600 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए 120 अरब रुपए, गैर तरक्याती अखराजात की मद में 360 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किए जाने का इम्कान है। बजट में तालीम, सेहत, अमन व अमान और ज़राअत समेत तमाम शोबों को अहमियत दी गई है। बजट खसारे का तखमीना 100 अरब रुपए लगाया गया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। आइंदा माली साल के बजट के सिलसिले में बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज से पहर 4 बजे होगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान बजट पेश करेंगे। कराची का मौसम सुहाना हो गया। सुरमई बादलों के डेरे। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 78% रहा। आज दिन भर मौसम अब्र आलूद रहने का इम्कान है। कराची का मौसम भी सुहाना हो गया है और आज सुबह जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो बताया जा रहा है कि 29 डिग्री सेंटीग्रेड शहर क़ायद का दर्जा हरारत है और बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा कराची का मौसम अब्र आलूद रहेगा और कुछ जगहों पे बूंदाबांदी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची का मौसम सुहाना हो गया, जैसा कि पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से कि अगले 2 से 3 रोज़ के दरमियान कराची का मौसम अब्र आलूद रहेगा। वैसा ही देखने को मिल रहा है। आज सुबह कराची का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो कि आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जाएगा वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से 2 रोज़ कबल पेशगोई की गई थी कि कराची में जो है वो मौसम अब्र आलूद रहेगा और वैसे ही देख रहे हैं हम। आज सुबह से ही कराची को जो है वो सुरमई बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। आज सुबह कराची का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि हवा में नमी के तनासुब जो है वो 78% रहा है। आज दिन भर मौसम अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और ख़बरों में अब आगे देखिए। गर्म लोहा 3 जाने निकल गया। और मौसम के रंग, बिजली का निज़ाम दरहम भरम। खूबसूरत इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम, आसमान पर स्याह घटाएं और साथ ठंडी ठंडी हवाएं। गर्मी के माह में सर्द हवाओं ने शहर इक़्तिदार के मौसम को और मज़ीद खुशगवार बना दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम के बारे में मज़ीद जान लेते हैं वो न्यूज़ के नुमाइंदे राव रिजवान से। राव रिजवान, बताएगा कैसा मौसम है शहर इक़्तिदार का?
जी, शहर इक़्तिदार की बात कीजिए तो क्या ही बात है इस्लामाबाद के मौसम की, नहायत खूबसूरत मौसम। आसमान पर काली घटाएं, उसके अलावा जो है मारगला की पहाड़ियाँ जो हैं बड़ी खूबसूरती का मंजर पेश कर रही हैं और साथ जो है बादल अटकेलियाँ करते हुए, तो क्या ही बात है। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। मेरा कैमरा मैन आपको व्यू दिखाए तो इस्लामाबाद का व्यू नहायत खूबसूरत है। आसमान पर इस टाइम जो है स्याह घटाओं का राज है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। उसके अलावा जो है तेज़ हवाएँ चल रही है, ठंडी ठार हवाएँ चल रही हैं। गर्मी के महीने में जो है इतना खूबसूरत मौसम इस्लामाबाद में देखने को मिल रहा है। जून का माह है लेकिन सितंबर अक्टूबर की जो है सर्दी नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज भी इस्लामाबाद का मौसम नहायत खुशगवार रहेगा, काली घटाएं छाए रहेंगी, तेज़ मूसलाधार बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़श्ता रोज़ भी ज़ालाबारी हुई, उसके बाद जो है आज भी ज़ालाबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अगर दर्जा हरारत की बात की तो इस्लामाबाद का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद का 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि तकरीबन 59% तक हवा में नमी का तनासुर है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में जो है बादल छाए रहेंगे, तेज़ हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ बारिश और कई जगह पे मूसलाधार बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। बात कीजिए अगर खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में जो है आज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जो निशेबी इलाके हैं उन पर भी खास तौर पर नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि नदी नालों में तुग़यानी आने का भी खदशा जाहिर किया गया है। अगर बात की जाए सुबह पंजाब की बेशतर इलाकों में की जानिब से शहर इक़्तिदार में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने अपडेट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।